मैं जानता हूँ कि बिटसेट 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ पाया एंड सेकेंड अटेम्प्ट में आप टारगेट कर रहे हो कि एटलीस्ट आपका जो है यहाँ पे कट ऑफ क्लियर हो जाए ताकि आपको बिट्स पिलानी के अंदर कोई ना कोई ब्रांच के अंदर जो है सीट मिल जाए। अगर आपका भी ये टारगेट है तो ये वीडियो आपके लिए यहाँ पे गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको किस तरीके से चीजों को प्लान करना चाहिए और एग्जीक्यूट करना चाहिए ताकि आप यहाँ पे एटलीस्ट जो है कट ऑफ को क्लियर कर पाए। और अगर मैं बात करूं कि इस साल आपको जो है कट ऑफ क्लियर करने के लिए क्या टारगेट लेते हुए चलना चाहिए, तो हम एक टारगेट जो है अपर एंड पे लेते हुए चल रहे 250 प्लस मार्क्स का, ताकि हमें हमारी डिजायर्ड ब्रांच मिल जाए। और मैंने अपर साइड पे लिया है, हो सकता है जो ब्रांच आप टारगेट करो उससे बेटर ही मिल जाए, लेकिन आपको कम से कम इतना टारगेट लेते हुए चलना चाहिए कि आखिरी में चीजें अगर थोड़ी वर्स भी हुई तो आपका कम से कम बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन हो जाए, है ना। तो अब आपको समझना होगा कि अभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट के स्कोर से कितना ज्यादा दूर हो और उस जो दूरी है उसको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। एंड देखिए, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स की ये भी डिमांड आ रही थी कि पर्टिकुलर इस ब्रांच के लिए जो है कितना कट ऑफ जा सकता है, इस ब्रांच के लिए क्या जा सकता है। तो जैसा हमें यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट का डेटा मिला, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स से यहाँ पे उनके स्कोर्स भी जो है फिल करवाए थे, तो उसके बेसिस पे हम आपके लिए जो है एक एक्सपेक्टेड वाला वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए बस हमें जो है यहाँ पे जानना है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है। तो उसके लिए एक छोटा सा जो है लाइक्स का टारगेट हम लेते हुए चल रहे 300 प्लस लाइक्स का। अगर आपको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें। एंड देखिए, यहाँ पे जो आपके पास टाइम बचा है ना, हम कह सकते हैं 15 दिन का, और थोड़ा सा अगर आपने लेटर स्लॉट बुक किया तो थोड़ा और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम रहता है और इस टाइम पे हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि हम चीजों को जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे रिवाइज कर रहे हो, यहाँ पे जो है रेलिवेंट क्वेश्चंस की डेली की हमारी प्रैक्टिस चल रहे हो, कम से कम 150-200 क्वेश्चन अपने लग रहे हो। और उससे क्या होगा, आपकी जो है ना स्पीड लगातार यहाँ पे इंप्रूव होगी। बीच में आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे, एलआर इन इंग्लिश पे भी जो है खासा यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। और ये सब चीजें अगर आपने अच्छे तरीके से करी तो सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर आपका निकल सकता है। और यही चीजों में हेल्प करने के लिए यहाँ पे हमने रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया था बिटसेट 2025 क्रैश कोर्स, जिसमें ये सब चीजों का यहाँ पे ख्याल रखा गया है और काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए जो है इसको अवेलेबल करा दिया गया है। तो इसका डिस्काउंट कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप जरूर से जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर स्टूडेंट्स को है कि बस क्विक रिवीजन एक जो है पीसीएम का ही उन्हें करना है और थोड़े बहुत जो है क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, तो एक स्मॉल कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, रैपिड रिवीजन कोर्स, जो कि आप चेक कर सकते हो। डिफरेंसेस आप सभी के सामने इस तरीके से दिया हुआ है, बट इस टाइम पे अगर आप चीजों को थोड़ा सा जो है अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो क्रैश कोर्स जो है आपके लिए यहाँ पे बेटर चॉइस साबित हो सकता है। ठीक है, तो आप एक बार जो है डिफरेंसेस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर आप जो है सेपरेटली सिर्फ एलआर एंड इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, या फिर जो है बस मॉक टेस्ट देना चाहते हो, या फिर जो है सिर्फ शॉर्ट नोट्स को जो है एक बार चेक करना चाहते हो ताकि आप फटाफट फॉर्मूलेस को रिवाइज करो, तो इनके इंडिविजुअल पैकेजेस भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है ना, तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को जो है कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम चलते हैं सब्जेक्ट वाइज की क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात कर लेता हूँ। फिजिक्स का पेपर ज्यादातर स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है वो समझ गए होंगे कि कैसा पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी अच्छे खासे देखने को मिल रहा है और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को यहाँ पे जो है उसके हिसाब से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, रीजनिंग बेस्ड वाले क्वेश्चंस को जो है आपको अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल में जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपके देखने को मिले, कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट, और यहाँ पे ग्राफिकल और फिगर बेस्ड भी क्वेश्चंस देखने को मिले। तो अब इसके लिए जो है आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, जो भी थ्योरेटिकल चैप्टर्स है लाइक मॉडर्न फिजिक्स, ईएम वेव्स, सेमीकंडक्टर्स, इनको बिल्कुल मत छोड़ के जाइए। एक पर्टिकुलरली मैं बता दूं, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर तो कई सारी शिफ्ट्स में जो है क्वेश्चन हमें अच्छे खासे देखने को मिले थे, तो इनको बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा। इसके अलावा जो है जितना भी थ्योरी पार्ट है आपका, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो जो भी लॉस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो थ्योरी आपकी दी रहती है, एनसीईआरटी से भी अगर अच्छे से देख लो ना तो आपका यहाँ पे काम बन जाता। उसके अलावा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और ऑप्टिक्स, उसको जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये थियोरिटिकल वाली चीजें ना आपसे यहाँ पे छूटनी नहीं चाहिए और ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा आपको इजी पड़ जाती है अगर आपने उसको पढ़ा हुआ है। तो ये चीजों का आप जो है यहाँ पे फोकस कर सकते हो। और देखो, अगर आप सोच भी रहे हो कि कोई चैप्टर मुझे लीव करना है तो उसके लिए कम से कम आप जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस तो याद करके जाओ, क्योंकि हो सकता है अगर उनसे डायरेक्ट और इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल गए जो कि यहाँ पे शिफ्ट्स में देखने को मिले थे, तो वो आपके कम से कम नहीं छूटेंगे। भले ही कम नंबर के हैं लेकिन यहाँ पे जो है उतने क्वेश्चन भी आप ढंग से अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स यहाँ पे गेन होंगे।
ऑल्सो यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन समझना पड़ेगा उन फॉर्मूलेस का, तो इसके लिए सॉल्व एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला रट लिया, क्योंकि जब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इस तरीके से अप्लाई किया जाता है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। और उसके लिए एनसीईआरटी और एससीबी के वर्कड आउट एग्जांपल देख सकते हो, इवन डीसी पांडे के इलस्ट्रेशंस देख सकते हो, अगर यहाँ पे आपको चीजें जो है क्लियर नहीं होती है। उसके अलावा जो है कोई भी यहाँ पे ग्राफ्स मत छोड़िएगा, स्पेशली काइनेमेटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन के अंदर, क्योंकि ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने को मिले, एंड मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। अब यहाँ पे हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखिए केमिस्ट्री में अगर आप सोचो कि ऑर्गेनिक एकदम भाई हम स्क्रैच से स्टार्ट करते, नहीं हो पाएगा, है ना। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसपे लास्ट 15 दिन में एकदम से जो है नहीं आप कर लोगे, और अगर 15 दिन लगाने की भी सोच रहे हो तो पूरा टाइम जो है ऑर्गेनिक में ही निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक में आप फोकस ये कर सकते हो रोट लर्निंग चैप्टर्स, मतलब कि रटने वाले चैप्टर्स, कम से कम जो भी रटी हुई चीजें आपको अगर रिटेन हो गई तो आप लास्ट में जो है उनमें नंबर निकाल सकते हो। फिजिकल में जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को आपको जो है यहाँ पे फोकस करना चाहिए, और थ्योरेटिकल वाले जो क्वेश्चंस है उसके लिए एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से देखते हो तो आपका यहाँ पे काम बन सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनिक में बात करें, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म जरूर से अच्छे तरीके से करके जाए। अगर इसमें जो है अपने को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो ये आपसे छूटने नहीं चाहिए। जीओसी जितना समझ लोगे उतना बेहतर है, क्योंकि कुछ कुछ शिफ्ट्स के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन भी देखने को मिले। तो अगर आपका यहाँ पे किस्मत अच्छी रही, ऑर्गेनिक का वेटेज आपका ज्यादा रहा, तो जीओसी आपको बहुत ज्यादा नंबर दिला सकता है। तो ये आपका कट ऑफ क्लियर करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। उसके अलावा जितनी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है, वो जरूर से यहाँ पे करके जाए। कई सारी नेम रिएक्शंस जो है आपकी देखने को मिल गई थी शिफ्ट्स में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट जो है अच्छे तरीके से सभी चैप्टर्स के देख के जाओ। नहीं पूरा पढ़ पा रहे हो तो ये चीज तो आपकी कम से कम कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये जरूर से कर लो। डिलीटेड चैप्टर्स है बट किसी शिफ्ट में जो है एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गए थे। अगर किस्मत अच्छी रही और चारों से एक एक क्वेश्चन आया तो फिर 4 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे सही हो सकते हैं। और चलो 3 भी आए, 2 भी क्वेश्चन आए, तो इनमें कम एफर्ट्स है कंपेयर टू अगर आप ऑर्गेनिक के दूसरे चैप्टर्स की बात करो। तो ये रटने वाले चैप्टर्स है, इनको मत छोड़ के जाओ। अब बात कर ले अगर अपन इनऑर्गेनिक की, तो जितने भी यहाँ पे जो आपका बेसिक हो जाता है पीरियोडिसिटी, वो बेसिक चैप्टर है उसको कर लो। उसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक वन शॉट देख लो, क्योंकि अब डिटेल में अगर पढ़ने बैठोगे तो टाइम चला जाएगा। वन शॉट और एनसीईआरटी को साथ में रखो ताकि आपको दिखते रहे कि हाँ ये चीजें जो है आपकी चल रही है, तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा। हमने भी जो यहाँ पे क्रैश कोर्स आपके लिए तैयार किया है ना, उसके अंदर यही चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा है कि सभी मेन चीजें जो है आपकी कवर होते जाए, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो एनसीईआरटी के साथ साथ जो है चीजें आपको पढ़ लोगे ना, तो यहाँ पे आपका जो है दोनों चैप्टर अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो कई सारी शिफ्ट्स में वेटेज भी अच्छा खासा देखने को मिला था। बाकी जो रटने वाले चैप्टर्स है, हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो गए, डी एंड एफ ब्लॉक हो गए, मेटलर्जी, उनको थोड़ा अच्छे से यहाँ पे पढ़ लो, क्योंकि ये सब रटने वाले, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसके मुकाबले आप इसमें ज्यादा इजीली जो है मार्क्स निकाल सकते हो। स्पेशली एस ब्लॉक डिलीटेड चैप्टर है, बट यहाँ पे कई सारी शिफ्ट्स में जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। नेक्स्ट हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फॉर्मुलेस यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ लो, है ना। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे छूटने नहीं चाहिए। सॉल्व एग्जाम्पल्स जो है एनसीईआरटी के यहाँ पे देख लो, प्रैक्टिस कर लो भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स की, क्योंकि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स भी वहां से आपके कवर हो जाएंगे। ग्राफ्स देख लेना, स्पेशली यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स और थर्मो के सॉल्यूशंस के, स्टेट्स ऑफ मैटर के, ठीक है। और जो थ्योरेटिकल और इजी चैप्टर्स है लाइक सरफेस केमिस्ट्री हो गया, रिडॉक्स का भी कई सारी शिफ्ट्स में जो है अच्छा वेटेज देखने को मिला था। फिर मोल कॉन्सेप्ट भी जो है आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब तो जरूर से यहाँ पे आपको करके जाना चाहिए। तो जो चैप्टर्स यहाँ पे इजी और थोड़े से आपके मतलब यहाँ पे टाइम कम कंज्यूम करेंगे, उनको मैंने अलग से मेंशन कर दिया, तो वो तो होना ही चाहिए। कट ऑफ क्लियर अगर करना है तो यही सब चैप्टर्स आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें मैथ्स की, मैथ्स में आपका मेजर फोकस यहाँ पे अलजेब्रा पे होना चाहिए और कैलकुलस पे होना चाहिए, क्योंकि यही ज्यादातर शिफ्ट्स में जो है आपका एक अच्छा खासा वेटेज कैरी कर रहा था। उसके अलावा मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे जो है आपका एलपीपीस हो गया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है अगर हम बात करें ना, कुछ मतलब चैप्टर्स में अलग से जो है हाईलाइट कर दूं, तो एक तो आप वेक्टर 3D मान के चलो, ठीक है। वेक्टर 3D जिसका जो है ज्यादातर शिफ्ट्स में वेटेज अच्छा देखने को मिला था। उसके अलावा एलपीपीस हो गया आपका, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो भाई ट्रायो है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिला था, तो इनको अलग से हाईलाइट कर लो, ठीक है, कि ये आपका छूट के नहीं जाना चाहिए। एलपीपी से 3 से 4 क्वेश्चन भी कुछ शिफ्ट्स के अंदर आए थे, तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है बात कर ले डिटर्मिनेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत इजी चैप्टर है, मतलब बिट साइड में जब क्वेश्चन पूछे जाते तो ये बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। और एक और चीज आप जो है यकीन मानिए, आपको लग रहा होगा कि मैथ्स तो बहुत टफ रहता है, बहुत लेंथी रहता है, पर ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ये चीज रिपोर्ट करी है
कि फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन में उन्हें मैथ्स ज्यादा डुएबल लग रहा था, क्योंकि इसमें थोड़े से अलग टाइप के भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए गए थे। और मैथ्स आप जानते हो वेटेज भी यहाँ पे ज्यादा है। अगर हमने उन 40 क्वेश्चन में से कम 30 प्लस कर लिए तो आप समझ लो 90 नंबर यहाँ पे निकल सकते हैं अपने, ठीक है ना, 90 नंबर, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। एलआर एंड इंग्लिश से भी जो है हमने अगर यहाँ पे 75 प्लस निकाल दिए तो भाई यही दो से जो है हम एक अच्छा खासा स्कोर निकाल लेंगे, और फिर बाकी बचा हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी इजी पोर्शन है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करें वेक्टर्स 3D की भी, ठीक है, वेक्टर्स 3D जहाँ पे जो है मैंने बताया ना मेजर वेटेज यहाँ पे देखने को मिला, वहां पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। तो जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला बेस्ड है उनको अगर अच्छे से करते हो तो यहाँ पे नंबर निकाल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री भी बिल्कुल भाई छोड़ के मत जाना, पता है यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के यहाँ पे पूछ लिए गए थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे वेटेज था, तो उसको जो है बिल्कुल छोड़ के मत जाना। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में जो है आपके इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, साइन 105 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है, कुछ इसमें जो है सीरीज वाले यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो इसके लिए बस प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर रहना चाहिए। तो इसलिए मैं कहूंगा ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर 3D को भी जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे करके जाइए। कोनिक्स में जितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ना वो आपको पता होना चाहिए। सिंपल सिंपल चीजों पे पूछे गए थे, लेकिन डिलीटेड वाले क्वेश्चन से भी पूछे गए थे। पैराबोला में जैसे कि भाई नॉर्मल की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट थी, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था। तो ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पे देख के जानी है। आपको फॉर्मुलेस यहाँ पे क्लियर रहेंगे ना और थोड़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेंगी तो ये चीजें आपकी अटेम्प्ट हो सकती है। बाकी जितने भी फॉर्म्स है उनको जो है अच्छे से याद रख लीजिए। फॉर्म्स किसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर इक्वेशंस के फॉर्म है वो याद रखना है, टेंजेंट का फॉर्म याद रखना है, नॉर्मल के फॉर्म याद रखना है, जो भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गए, तो ये डायरेक्टली आपको चीजें याद रहनी चाहिए, वहां पे हम डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके जो है हमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस और प्रॉपर्टीज है दूसरे चैप्टर्स की, उनको जो है आप थोड़ा सॉल्व एग्जांपल्स के थ्रू देख सकते हो। मेजर चैलेंज जो कि मैथ्स में रहता है वो स्पीड का ही रहता है ना। क्वेश्चंस जो है ज्यादातर यहाँ पे डुएबल थे, बट मेजर जो है वो स्पीड का रहता है। तो अपनी कैलकुलेशन स्पीड को लगातार इंप्रूव करना और जहां पे भी पॉसिबल रहे शॉर्ट ट्रिक्स को यहाँ पे अप्लाई करना। तो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए भी एक प्लेलिस्ट हमने आपके लिए क्रिएट करी है, जिसके अंदर हमने कई सारे जो है क्वेश्चंस देखे थे, जहां पे आप जो है ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो। और भी जो है मैं इसके अंदर आपके लिए वीडियोस यहाँ पे लेके आऊंगा, जो भी मतलब इंपॉर्टेंट आपके वीडियोस है ना लगातार मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, और इसके अंदर भी जो है आपके वीडियोस आते जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट को जो है फॉलो करते रहना। फाइनली हम चलते हैं एलआर एंड इंग्लिश पे। तो देखिए एलआर एंड इंग्लिश में भाई मैक्सिमम मार्क्स आपको निकालने का ट्राई करना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ये चीज बोली कि वो 40 to 50 पे स्टक हो गए, जबकि यहाँ पे स्कोप ये रहता है कि आप 75 प्लस 80 तक जो है स्कोर को ले जा सकते हो। ये भी एक डिफरेंस जो है ना बहुत बड़ा यहाँ पे पहुंच गया है। अब इसका ये रीजन ये था कि एलआर के लिए जो है स्टूडेंट्स उतना ज्यादा तैयार नहीं थे, उन्हें लग रहा था बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, बट क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे बढ़ा। तो आपकी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसिंग है, ये नहीं कि वहां पे क्वेश्चन रैंडम आ रहे। और मैंने पहले भी आपको जो है कुछ यहाँ पे वीडियोस में बताया था कि मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते, किसी को अगर डाइसेस वाले दिख रहे है ना, किसी को जो है कोडिंग डिकोडिंग दिख रहा है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट दिख रहा है, तो ये आपको प्रैक्टिस थोड़ा करके जाना पड़ेगा। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि एग्जाम में नया क्वेश्चन दिख गया तो डर गए। आपको जो भी ब्रोशर में टॉपिक्स दिए उसके अलावा भी थोड़े बहुत ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। और इसके लिए आप एनटीएससी के जो है पीवाईक्यूज देख सकते हो, उसके अंदर आपके इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर्ड अप है ना। सीरीज के भी अच्छे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी जैसा कि मैंने बताया हमारे कोर्स के अंदर भी ये चीजें कवर अप है, और इतना ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे कर दिया है कि आप एक बार उसको देख सकते हो, बहुत आराम से कम टाइम के अंदर निपटा सकते हो। मुश्किल से आपको 12 से 13 घंटे लगेंगे, आप पूरा कोर्स को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो वो भी आप चेक कर सकते हो। 75 प्लस जो है ये आपका बेसिक टारगेट आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए कम से कम रहना चाहिए। और डेली प्रैक्टिस करिए 30 से 40 प्रॉब्लम, इससे आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी जो है लगातार यहाँ पे बिल्डअप होगी। फाइनली यहाँ पे हम बात करें तो आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे देना ही पड़ेगा। अगर आप कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट एक जरिया है, ताकि आपको समझ में आए कहाँ पे वीक रह रहे हो, कम से कम उतने को इंप्रूव करो। मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कम से कम यहाँ पे 270 280 रीच करना चाहिए, तब जाके आप जो है फाइनली यहाँ पे बिटसेट के अंदर कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे, है ना। तो ये आपको और रेलिवेंट मॉक टेस्ट यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट को अपडेट भी किया है उस हिसाब से, तो आपके लिए जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे रेलिवेंट साबित हो सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं सेट ऑफ 5 10 और 20 यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, और इससे आपका जो है ना स्कोर लगातार बूस्ट होगा 70 to 80 अगर प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया मॉक टेस्ट का। और कम से कम जो है ट्राई करिए 10 मॉक टेस्ट तो दीजिए। बाकी अगर आप जो है रोज एक दो तो चलो भाई 20 भी दे लो, लेकिन अगर जो भी आप मॉक टेस्ट यहाँ पे दे रहे हो बस उसको एनालिसिस अच्छे से करो, गलतियां कहाँ पे हो रही है, क्योंकि फर्स्ट मॉक टेस्ट में जो स्कोर आ रहा है उससे आपका सेकंड मॉक टेस्ट में इंप्रूव होना चाहिए, भले ही 10 से 15 नंबर ही हो, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस में लगातार इंप्रूव होगा तो एक अच्छी जंप जो है आप यहाँ पे दिखा सकते हो। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल साबित होगा। बाकी एक चीज मैं कमेंट सेक्शन में सभी से देखना चाहूंगा, कट ऑफ क्लियर, क्योंकि एक जो है पॉजिटिव यहाँ पे थिंकिंग आपको लानी पड़ेगी कि कट ऑफ आप क्लियर करोगे ही करोगे।
तो ये चीज जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।